हेलो दोस्तों, जय हिंद। ऑफिशियल गुरुजी क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके हैं। कितने लेक्चर? दो लेक्चर आपको पढ़ चुके हैं। कौन से में? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ठीक है दोस्तों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ देते बेटा, ध्यान से देखो। लिखा गया है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक आपका ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल आपका एबीसी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? बी पर समकोण, बी पर क्या है? समकोण। ए बी बराबर जो दिया गया है आपका, गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट साइन ए, कॉमा कॉस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी, कॉमा कॉस सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइए देखते हैं। साइन ए यानी एंगल कौन सा लेना है? ये वाला। क्लियर? बताइए साइन ए की अगर हम बात करते हैं यहां से फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन, तो साइन ए इक्वल टू, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। क्लियर है? बीसी ए भी दिया है और हमारे लिए एसी नहीं दिया गया है। क्लियर? एसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी एसी, एसी नहीं गिवन है तो एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो भी आपका दिया गया है 24 प्लस बीसी कितना दिया गया? 7। ध्यान से देखिए, 24 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 के 6, 4 टू जाए 8 टू जा 16, यानी 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की तरह के 7, 2 2 में 4 1 576 और प्लस 7 7 49, 9 6 15 के 5। क्लियर दोस्तों? 7 4 11, 1 12 के 2, 5 6, कितना आ गया? 625। स्क्वायर हटेगा रूट लग गया, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25। क्लियर है? अब बताइए साइन ए इक्वल टू बीसी, बीसी कितना दिया गया है? 7 और AC कितना दिया गया है? 25। और ये हमारा रहा आंसर। फर्स्ट सॉल्व किया बेटा हमने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यानी फर्स्ट पार्ट करा दिया है और सेकंड पार्ट आप लोग। क्लियर? आप सेकंड में एक करा देते हैं बेटा, बाकी नेक्स्ट में छोड़ देते हैं। साइन सी, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम साइन सी की बात करते हैं, साइन सी के लिए बेटा आपके बार एंगल ये वाला है, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। और हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। परपेंडिकुलर यानी ए बी की लेंथ कितनी गिवन है? 24। एसी कितना है? 25। ये क्या हो गया? आंसर। तो 2 क्वेश्चन हमने करा दिया बेटा और 2 क्वेश्चन आपके लिए करना है, यानी कॉस ए और कॉस सी आपको करना है। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का सॉल्व हो चुका बेटा,
और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लियर है? देखिए बेटा, आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल आपका गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल गिवन है बेटा, इसका नाम P है, यहाँ 90 डिग्री Q है और यहाँ पे क्या है R। अब देखिए ध्यान से, ये 13 दिया गया बेटा, 13 सेंटीमीटर, और आपकी ये लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? और पूछा क्या गया बच्चा, यानी क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से, 10 P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? आइए बात करते हैं, इजी क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले हम ट्रायंगल में देखेंगे, तो ट्रायंगल में बेटा ये मान लो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस टू बेस, यानी हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस अगर हम मान रहे पी आर, क्या मान रहे, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आर क्यू का स्क्वायर। देखिए बेटा गिवन क्या गया, ये 13 दिया गया स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना दिया गया 12 का स्क्वायर और प्लस आर क्यू, तो यह निकालना है। ध्यान से देखिए, 13 का स्क्वायर 169 और इक्वल टू 144 और प्लस आर क्यू का स्क्वायर गिवन है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। 169 और माइनस 144 इक्वल टू आर क्यू, तो क्या बेटा होल स्क्वायर। देखिए यहां से 9 4 कितना आएगा 25, 9 से 4 5, 16 से 14 बेटा। यहाँ पे देखिए आर क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट, तो आर क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट के अंदर 25। बेटा हम लोग 25 की क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, 5 इंटू 5, तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बताइए बेटा क्लियर है? अब हमें क्या लाना बेटा, tan P और cot R। तो सबसे पहले हम लोग यहां से देखते हैं tan P और ध्यान से देखिए बेटा, तो tan P देखिए बेटा, tan P जो आपका ये होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है और बेस क्या होगा इसके लिए ये वाली साइड। तो परपेंडिकुलर यानी लंब बटे क्या होता है आधार, लंब इसके लिए आर क्यू होगा जिसको परपेंडिकुलर, और आधार क्या होगा पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू क्या है देखो बेटा, गिवन हमको दिया गया है पी क्यू 12। तो हमारे पास एक चीज निकल के आ गया। अब हमें सेकेंड पार्ट निकालने के लिए, अभी हमको एक निकल गया है, हमें कॉट आर अलग अलग निकाल लेते बेटा, पुट कर देंगे। तो कॉट आर इक्वल टू क्या होगा, आर के लिए एंगल ये होगा, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा ये। तो कॉट आर में क्या होता है बेस यानी आधार अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लंब, आधार इसके लिए आर क्यू होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर यानी आपका लंब क्या होगा पी क्यू। तो आर क्यू की वैल्यू देखिए यहां से बेटा कितना है 5, और इसके बाद बेटा पी क्यू की वैल्यू कितना है 12, ठीक है। अब हमको देखिए निकालना क्या बेटा, ध्यान से tan P, यहाँ पे देखिए tan नेक्स्ट क्वेश्चन 5/12 और 5/12, तो देखिए ध्यान से हमको निकालना था tan P माइनस कॉट आर, tan P की वैल्यू 5/12 और माइनस 5/12, तो बेटा ये कट गए, क्या आ गया क्लियर है। दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व किए बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हम एक बार रिपीट कर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि sin a इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो cos a और
और tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए अपने बुक में, तब थोड़ा सा हम आगे बेटा, आइए थर्ड क्वेश्चन दे बेटा सॉल्व करते हैं। तो आपका बेटा एनसीईआरटी का जो थर्ड क्वेश्चन है, यहां से देखते हैं हम लोग। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए कॉमा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। अच्छा बेटा, इस जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका बेसिक जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, यानी पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले आप जाके देखिए। पहले फर्स्ट लेक्चर जब देखेंगे तो क्लियरिटी वहां पे है। मैंने क्वेश्चन से कराए लेकिन कम क्वेश्चन, और प्रैक्टिस एनसीईआरटी यहाँ पे कराना, तो बेटा उसको जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी की अगर बुक है बेटा आपके पास तो वहां से देखिए, अन्यथा आप लोग एक ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10। क्लियर? ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन। बेटा आप बताइए, अगर हमने लेट कर दिया ट्रायंगल, ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए को हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अगर हिंदी मीडियम तो लंब बटे कर्ण। तो बताओ बेटा, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है, 3। क्लियर है? और देखते हैं बेटा, और इसके बाद आपका दिया गया है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दिया गया है, 4। क्लियर? अगर आपको ये गिवन है बेटा, तो हमको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन, तो हम लोग ने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बताइए 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 बेटा सब लोग। सर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो दिए गए 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के दिए गए बताइए 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9 प्लस क्या बेटा, बेस स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? 16 से 9 जाएगा, बताइए जल्दी से क्या आएगा, बताइए बेटा। 6 आएगा, 7 सर, और स्क्वायर हटेगा बेटा क्या लगेगा, रूट। तो बताइए बेस क्या आ गया, 7, रूट में क्या आ गया, 7। अब हमें क्या निकालना बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ से क्या निकालना है, तो हमेशा निकालना है cos a और tan a। क्या क्या निकालना है, cos a और tan a, जो कि cos a इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। बताइए बेटा, जो भी आपका आधार है यानी बेस है, क्या गया रूट का 7, और जो आपको हाइपोटेनस क्या दिया गया है 4। बेटा यही रहा आंसर। और सेकेंड tan a, क्या बेटा, tan a, ध्यान से देखिए सब लोग, tan a सर, अगर हम मान लीजिए सर इसमें थोड़ा बना दीजिए, हमने बना दिया a, इसका नाम b, इसका नाम c, ये हमने एंगल ले लिया, थीटा मान लिया तो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस, परपेंडिकुलर बोले तो लंब, लंब कितना दिएगा बताइए बेटा, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना दिएगा बेटा बताओ, रूट का 7। ये क्या हुआ, आंसर। बताओ क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेना अगर आप लोग ले लीजिए बेटा, वरना राइट कर लीजिए। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पर बेटा देखिए, हमने हर एक क्वेश्चन का टाइप करा रखा है बेटा, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में, लेकिन इसमें क्या हम लोग एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में भी है बेटा, यूपी बोर्ड के अनुसार एनसीईआरटी पर विशेष फोकस आपको रखना है। क्लियर? तो आइए बेटा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन देखना है एनसीईआरटी का। अगर देख लीजिए बेटा, बुक में देख लीजिए आप लोग,
एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन। बुक ना हो बेटा तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन ए कॉमा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पता है कितना इजी क्वेश्चन बेटा, एकदम हलवा सा क्वेश्चन। अभी सर हम लोग केवल हमको बेवकूफ बनाना है। ये कॉट ए ना बेटा, ओके कॉट ए हमने लिख दिया, क्लियर है ना। कॉट ए इक्वल टू बेटा ये मल्टीप्लाई में 15 है, उधर जाएगा डिवाइड में। बताओ बेटा कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बोलिए बोलिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बोलिए यस सर। अगर बेस बोले तो बेस इक्वल टू क्या आएगा 8, अगर परपेंडिकुलर बोले तो क्या आएगा 15। अब हम लोग को एक ही चीज लगाना बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। बोलिए यहां से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस का बेस के स्क्वायर। आप कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे कहेंगे सर हाइपोटेनस मन लिखा करिए, इसको बोलिए कड़, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कड़ बोलो हाइपोटेनस, बोथ आर सेम। तो हाइपोटेनस कितना है सर, नहीं सर हमको नहीं दिया गया है। परपेंडिकुलर क्या दिया गया है 15, इसका क्या बेटा स्क्वायर प्लस बेस कितना देगा बेटा 8। आप लोग के लिए मेहनत जाए।